हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए हिंदी गद्य क्या उनके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ गाइज, अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, क्लास 10th के स्टूडेंट यूपी बोर्ड के, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके लेखक और उस रचना की विधा क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं बता दूं, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जी हाँ गाइज, ये शायद आप जानते होंगे 20 मार्क यानी 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हिंदी में। और उस 20 मार्क में मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं ना, तो कम से कम यहीं से आपका 7 से 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप कहोगे इसमें आप केवल रचना विधा और लेखक लाए हो, लेकिन 7 से 8 नंबर कैसे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि जैसे ऐसे पूछे कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा। या फिर आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर आपको मतलब प्रश्न पूछेगा। तो मैं इसमें लगभग 25 थे, ठीक है, 25-30 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया हूँ। समझिए कि सब छांटा हुआ बेस्ट है। ये मतलब प्रीवियस ईयर कई सालों आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको अंत तक एकदम देखिए जैसे फर्स्ट रचना है, और मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा, आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए, जो फर्स्ट रचना है आप लोग देख सकते हैं, वो है आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा, ये देखिए 2013, 15, 16, 17 और 19, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली मैंने यहाँ ऐड कर देखिए इस साल ये आ चुका है। तो आवारा मसीहा, ये देखिए जीवनी विधा की रचना है और विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर जी ने इसे लिखा है आवारा मसीहा को, जो जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। अगर अगली रचना की हम बात करें तो वो है दीपदान। आप लोग देख सकते हैं दीपदान, और यह एकांकी विधा की रचना है जिसके लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। देखिए, ये कई बार पूछ चुका है आपके लोग के एग्जाम में। मेरे पास केवल जानकारी है 2017-19 की, लेकिन मुझे जहाँ तक आशा है कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। जैसे कई बार ऐसे पूछ दिया कि दीपदान किस विधा की रचना है, तो एकांकी विधा की, और सीधे पूछ दिया कि दीपदान के लेखक कौन, तो राम कुमार वर्मा। या कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि 1 या 2 एकांकी लेखकों का नाम लिखिए, तो वो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक एकांकी विधा की रचना का नाम लिखिए, तो वो है दीपदान। आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने VVI लिखा है यहाँ, ये डालने की ज़रूरत नहीं। ये समझिए कि हर साल है, निश्चित ही आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। और एक सेम क्या बोलूँ क्या याद करूँ और नीर का निर्माण फिर, ये दोनों जो रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों आत्मकथा विधा की रचना है। और दोनों को लिखने वाले कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। जी हाँ गाइस, दोनों को लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप एकदम जबान पर रट लीजिए, ठीक है। अगली रचना चलिए देखते हैं। अगली रचना आप लोग देख सकते हैं, अगली रचना है अतीत के चलचित्र, जो 2013, 15, 17, 18 और 22 में आ चुका है। अभी अभी रिसेंटली ये आया था अतीत के चलचित्र। यह रेखाचित्र विधा की रचना है, जो हिंदी गद्य की एक विधा है जिसका, ठीक है, अतीत के चलचित्र, जिसके लेखक कौन है, तो वो महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। कौन है, महादेवी वर्मा जी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अतीत के चलचित्र एक रेखाचित्र विधा की रचना है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना इनकी ही है, स्मृति की रेखाएं, और ये भी सेम विधा है, रेखाचित्र, और यही लेखक हैं महादेवी वर्मा जी, ठीक है। अब देखिए मेरा परिवार देखिए महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, लेकिन इसकी विधा जो है संस्मरण है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये संस्मरण विधा की रचना है। मेरा परिवार किसका, महादेवी वर्मा जी का। अगला देखिए, अगली रचना पथ के साथी, आप लोग देख सकते हैं, ये भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। देखिए सारी की सारी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। और ये किस विधा की रचना है, तो ये भी सेम संस्मरण, यानी मेरा परिवार और पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। और अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दोनों रेखाचित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहाँ पे। और ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, फर्स्ट ये यूट्यूब है नीलेश क्लासेज, और ये जिस पे ये वीडियो अपलोड हुई है सुपर फास्ट क्लासेज है। तो आप अगर सुपर फास्ट क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीलेश क्लासेज को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका मन। अब देखिए, आपको मैंने अभी बोला था शुरू में कि PDF कहाँ मिलेगा। तो देखिए, ये हम लोग का
यहाँ ये फ़ोन नंबर है मेरा, आप लोग देख सकते हैं 8542866446। आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा 10th और 12th का दोनों का। तो आप जिस क्लास से हैं, आई होप आप 10th के होंगे क्योंकि ये वीडियो मैंने 10th के लिए ही बनाया है। तो वहाँ 10th का आपको लिंक जाएगा, उस पर मतलब क्लिक कर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ आपका PDF स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आगे कुछ और रचनाएं हैं उनको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा मैं हटा लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, इसको मैंने साइड कर लिया। और देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए ये इंदुमती है। देखिए इंदुमती ना क्या है कि ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। जो इंदुमती है ये 2014, 15, 18 मेरे जानकारी के अनुसार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती। तो इसकी विधा कौन है? कहानी है, ठीक है। जिसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। आप लोग याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार नहुस, देखिए नहुस क्या होता है कि नहुस जो है ना हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहानी, उपन्यास और नाटक में ये प्रथम मानी जाती हैं। क्लियर है? तो आप लोग याद रखिए इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। परीक्षा गुरु जो है उपन्यास विधा की रचना है, प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और नहुस जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा है। देखिए ये रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेकिन इसकी विधा क्या है? उपन्यास विधा है। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ आत्मकथा है तो काफ़ी लड़के मालूम नहीं होता है तो यहाँ समझ लेते हैं कि उपन्यास विधा की रचना है। और ऑप्शन में देगा जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आप ऑप्शन में दे कहानी, उपन्यास, आत्मकथा। तो लड़के काफ़ी आत्मकथा में मार देते क्योंकि इसमें सोचते हैं कि नाम है आत्मकथा तो आत्मकथा ही विधा की रचना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। अगली रचना अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन, ये रचनाएं हैं। और ये सारी की सारी रचनाएं किनकी हैं? वो है प्रेमचंद जी की। और ये सारी की सारी रचनाएं उपन्यास विधा की रचना है। इसमें देखिए ये जो गोदान है और गबन है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये गोदान है। ये प्रीवियस ईयर अभी आपको 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है ना उसमें ये पूछा हुआ है ये प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिए गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन ये सारे के सारे उपन्यास विधा के उपन्यास विधा है इनकी। और इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी। चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है गेहूं और गुलाब। देखिए मेरे अनुसार ये 2016 में मैं जहां तक खोज पाया आया था, लेकिन ये कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। तो गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है और जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। आप लोग याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है गेहूं और गुलाब। उसके बाद देखिए मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा एक ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है जिसको यात्रा वृतांत भी आप बोलते हो। और किनकी है? राहुल संकीर्त्यायन जी की। इसी नाम से एक शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, लेकिन यहाँ आप लोग अभी इतना यही जानिए कि मेरी यूरोप यात्रा साहित्य विधा की रचना है जिसके लेखक है राहुल संकीर्त्यायन जी। देखिए ये राहुल संकीर्त्यायन है ना, ये यात्रा वृतांत लेखक के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारी इन्होंने यात्रा साहित्य या यात्रा वृतांत जिसको बोलते हैं की रचनाएं की है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए तो वो राहुल संकीर्त्यायन है, आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरी असफलताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। मेरी असफलताएं 2010, 11, 14, 16, 17, 18, 20 यहाँ ये प्रश्न आ चुका है। जहाँ तक मुझे
मालूम है, मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है और जिसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उसी प्रकार अगली रचना आप लोग देख सकते हैं। अगली रचना है लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस जो 2014, 17 और 19 में, और अभी अभी ये रिसेंटली 22 में भी आया है। ठीक है, मेरे पास पेपर भी हैं सामने, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे याद है अभी तक। देखिए यहाँ, देखिए ये हिंदी 2022 का पेपर है। यहाँ लहरों के राजहंस, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। 1 नंबर में यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। ये पेपर देखिए 2022 हिंदी का 8 से 1 डबल ए कोड में ये आया हुआ है। तो देखिए इसी प्रकार इसमें बहुत सारी, कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको मैं नहीं जानता, जितनी मैं जानता हूँ उसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो लहरों के राजहंस यहाँ मैं 22 भी ऐड कर लेता हूँ कि अभी अभी रिसेंटली 2022 में भी आया है। तो लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है और यह मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। ठीक है, उसी प्रकार अगली रचना, ओके, दीपदान, मैंने ये शायद दोहरा दिया इस रचना को, अभी पीछे बताया था, तो आप एक बार और इसे आप दोहरा ही लीजिए, क्या दिक्कत। दीपदान एकांकी विधा की रचना है जिसके लेखक है राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, ये देखिए एकांकी आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है कि एक प्रसिद्ध एकांकी विधा के लेखक का नाम लिखिए, तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। या ऐसे पूछ देता है कि एक एकांकी विधा की रचना का नाम लिखिए, तो वो है दीपदान। ऐसे आप ये पूरा का पूरा ऐसे याद करके, दीपदान एकांकी विधा की रचना है जिसके लेखक राम कुमार वर्मा जी, ये पूरा का पूरा याद आप रखिएगा। क्योंकि मतलब कई बार क्या पूछता है कि एक यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए, या एक यात्रा साहित्य विधा का नाम लिखिए, या एक आत्मकथा विधा का नाम लिखिए, या फिर एक एकांकी विधा का नाम लिखिए। तो ऐसे आप अगर ये तीनों स्टेप याद रखेंगे ना, तो मतलब काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आई होप इसमें हमने 25 से 30 लगभग रचनाएं देखा और उनकी विधा और लेखक का नाम, और ये सारी की सारी रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो आप इन सबको एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा एक एक। इसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि 7 से 8 नंबर देखिएगा इन्हीं रचनाओं में से। इस बार जो 20 मार्क का आप लोग का होगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी में से फंसेगा। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो रहने देता हूँ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना यार बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, तो रहने देते हैं। थैंक यू।